हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन चल रहा है हमारा चैप्टर 10। इसका लास्ट चल रहा है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 4 to 6 वी हैव टू डू हियर। दिस इज द 15th लेक्चर ऑन दिस चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन। 14 लेक्चर हो गए, 15वां लेक्चर है ये। ओके, तो आज ये क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से। क्या है क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 इज एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स यानी आधी अर्ध, जैसे सेमी सर्कल, अर्ध सर्कल। ओके, तो सेमी इलिप्स, आधी इलिप्स, सेमी इलिप्स। इट इज 8 मीटर वाइड and 2 meter high. This is the important thing. Understand by the figure 8 meter wide. This is 2a is 8. It means 2a is 8. Okay? Major axis 2a is 8 and high 2 meter. तो ये only half of the minor axis. Minor axis है 2b, तो ये b है only. तो b हमें given है 2. ये important thing है. According to question, this is the important what is the measure here, what is the minor axis to be full, but half of minor axis given, so b is equal to here 2 given, 2b not given but 2a given, then this implies a equal to 4 meter. Okay, dimensions given meter, units meter. तो नाउ व्हाट दिस टाइप ऑफ आर्च इज देयर, आर्च है, ठीक है, इस टाइप का आर्च होता है। ओके, तो अब इसमें क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च। इस आर्च की हाइट फाइंड करनी है। जैसे यहाँ सेंटर में 2 मीटर है, तो सेंटर में 2 मीटर हाइट है, तो इसकी हाइट बतानी है आर्च की एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड बी से 1.5 मीटर पर यहाँ लिया कोई, ये 1.5 मीटर है लेट अस सपोज। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी हाइट ये हमें फाइंड करनी है। ओके, लेट दिस पॉइंट इज पी, हाइट फाइंड करनी पी क्यू। ओके, let this solution according to question done here in figure. According to question in figure, what 2a is equal to 8. This implies a is equal to 4 meter, but b is equal to direct 2 meter from the center. It is height, so 2 meter is b because it is semi ellipse. तो 2b का हाफ है यानी b वैल्यू। सो दीज टू थिंग्स वी हैव। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट q? मेन थिंग, व्हाट इज bp? bp गिवन एज bp फ्रॉम वन एंड, let point p, let point p where this is from, as point p as bp is equal to 1.5 meter from one end given, it is given. ओके, अब इसमें 1.5 मीटर ये है, तो सेंटर से ओ से, बिकॉज ओ बी is equal to A is equal to 4.
इज इक्वल टू ओबी को ओबी बीपी प्लस ओपी, बीपी प्लस ओपी, ओके बाय फिगर। क्लियर? ओबी को ब्रेक कर लिया, ओबी बीपी प्लस ओपी। तो अब हमें बीपी की वैल्यू निकाल, ओपी निकालना है। बीपी हमारे पास है, बीपी कितना है हमारे पास 1.5 मीटर। तो पुट दिस, तो बीपी इज इक्वल 4 माइनस ओपी, सॉरी हमें फाइंड करना है ओपी। बीपी इधर आ गया माइनस बीपी। अब बीपी वैल्यू है 1.5, तो 4 माइनस 1.5, this will be OP and this is will be equal to 2.5। ये आपका ओपी आ गया, ये 2.5 हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ओपी 2.5 एंड वाई कोऑर्डिनेट पी क्यू हमें फाइंड करना है। ओके, पी क्यू हाइट फाइंड करनी। ओके, सो यूजिंग equation of ellipse along x-axis, क्या होती है along x-axis? along x-axis ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। Clear? Put in this point Q, as point Q lie on it, as point Q means 2.5 comma y lies on it। इलिप्स पर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, इसे वेरीफाई करेगा। ओके, इक्वेशन को, तो x वैल्यू 2.5 स्क्वायर 25 या 625 6.25 अपॉन a स्क्वायर। व्हाट इज a इज 4, a is 4, then 4 square 16 plus y square, y we have to find y only upon b square, b is 2 meter, 2 square 4 is equal to 1। Clear? Then simplify। Okay, for the 16 LCM, then 6.25 4 जा 16, then plus 4y square is equal to 1। Then simplify it,
then 4y square is equal 16 into 1 16, 16 minus 2 6.25, 16 minus 6.25, then y square is equal to divide by 4, so 16 minus 6.5, okay, so 0.00, then 0.75, and here 15 रह गया, ठीक है, 15 minus 6 9, divided by 4, okay, y square, then y equal to, we have to find the height at that point, so this implies square root both sides, so y is equal to square root of 9.75 upon 4, 9.75 upon 4, then this implies 1 upon 2 into square root of 9.75 upon 2. Okay, this we have to simplify. तो स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, पेयर बना लो इसके, स्क्वायर रूट ऑफ दिस फाइंड, ओके बेटा, 9.75 स्क्वायर रूट, तो ये पेयर पेयर 3 3 जा 9, then next pair taken out, double of 3 6, 3 का डबल स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 का डबल 6, एंड पेयर नेक्स्ट पेयर टेकन 75, देन 61 जा 61 1 जा, and decimal here because after decimal pair taken 3.1, then 61, then subtract 5 minus 1 4, 7 minus 3 1, 7 minus 6 sorry 1, 14, then if one place more you want to take 0 pair, then double of 31 62, and then 2 जा ओनली है, 3 जा ज्यादा हो जाएगा, then 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ओके, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सी, ठीक है, तो नाउ 3.12 अप्रोक्स 3.12 approx divide by 2, then 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, approx 1.56, okay, so y is equal to 1.56 meter approximate, I rounding at the place of 2 we have taken square root, तो 2 place तक इतना वैल्यू होगी, ओके, तो y so height of arch at 1.5 meters from one end, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कितना, इज इक्वल टू 1.56, क्लियर, मीटर 1.56 मीटर,
आंसर. Okay, next question. You can do. हाँ बेटा. Yes. Now, next question. Question number 5. A rod of length 12 centimeter moves its ends always touching the coordinate axis. अब x axis and y axis, these two axes in the figure. तो ये रोड है ए बी, रोड ए बी विच मूव्स अंडर द दिस कंडीशन के उसके एंड्स टचिंग रहे हमेशा ए बी से. अगर बी इधर आएगा थोड़ा तो ए ऊपर आ जाएगा, ए थोड़ा नीचे आ जाएगा तो बी थोड़ा राइट हैंड में हो जाएगा, बिकॉज इट इज द फिक्स्ड लेंथ 12 सेंटीमीटर. इट इज ऑफ द फिक्स्ड लेंथ 12 सेंटीमीटर. एट द पॉइंट एट द 3 सेंटीमीटर ये कहा डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट. अब ये मेन थिंग है लोकस ऑफ ए पॉइंट. इसको समझो, मैंने पहले भी समझा है. व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट? लोकस इज द ट्रेस्ड पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट अंडर द सर्टेन कंडीशन. यानी विच इज मूविंग अंडर द सर्टेन कंडीशन. कंडीशन गिवन होंगे, उनके अकॉर्डिंग वो बाध्य है उसी तरह मूव करने के लिए. कंडीशन है, शर्तें हैं. तो क्या है यहाँ वो ट्रेस्ड पाथ, वो फाइंड करना है हमें पी पॉइंट का. तो कंडीशंस क्या है कि बी टच रहे और ए भी टच रहे, और ये दिया हुआ फिक्स डिस्टेंस है बी पी हमेशा 3 रहना है. तो जब ये बी इधर को आएगा तो ये थोड़ा सा पी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, फिर ए अगर नीचे लाएंगे तो ये बी उधर चला जाएगा तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा. तो एक ये क्या बनेगी, ये इलिप्स बनेगी. व्हाट विल कम? इलिप्स. अब यू विल सी दैट हाउ traced path of a moving point under some certain condition is called the locus. To find the locus, तो locus will be है ellipse, traced path will be ellipse. इस कंडीशन में कंडीशन अप्लाई किया, 3 लिया है, bp 3, bp is equal to 3 according to question. Okay, let angle theta, let angle ABO इक्वल टू थीटा. ये थीटा डिग्री बना रही है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया. ठीक है, तो ये भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल APN also will be equal to, because this parallel line NP and OB parallel, so this is transversal AB, so these both angle are corresponding angle. This is equal to theta, corresponding angles. ठीक है, corresponding angles. तो अब ये भी थीटा हो गया, डन. तो नाउ अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और इनमें राइट ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, इन राइट ट्रायंगल MPB. नाउ इन राइट ट्रायंगल MPB क्या होगा? राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री, एंगल थीटा है एक्यूट एंगल, तो इसका साइन थीटा लेंगे. ओके, साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू opposite MP, opposite side upon hypotenuse. Hypotenuse is 3. Okay, इक्वेशन 1. तो इसका जनरल पॉइंट है इस पर x, y. कोऑर्डिनेट क्या होगा इसकी, x, y. ओके, OMX हो गया. ठीक है,
क्लियर? तो नाउ व्हाट इज सेकंड in which right triangle? Similarly, in right triangle A P N, इसमें क्या बन गया इस राइट ट्रायंगल में? वही, इसमें cos थीटा लेंगे. ओके, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट साइड क्या हो गई? एनपी अपॉन हाइपोटेनियस एपी. एपी की वैल्यू कितनी होगी? अब हमने इस पॉइंट को पी को एक्स कोमा वाई मान लिया. ध्यान दे, जनरल पॉइंट है, मूव करेगा. तो ओ एम डिस्टेंस हो गई हमारी एक्स, ओ एम, तो एन पी हमारा एक्स हो गया, एन पी एक्स हो गया हमारा. और ए पी हमारा कितना हो गया? ए बी माइनस बीपी. ओके, दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन ए बी हमारा 12 है, 12 माइनस 3, देन दिस इज इक्वल टू x upon 12 minus 3, 9. This is your cos theta and this is sin theta. MP, MP की वैल्यू भर दो. MP कितना होगा? MP vertical y coordinate of this. MP is the y coordinate of P. This is y upon 3. So these two equation, we have equation 1 and equation 2. Okay, squaring and adding. Squaring equation 1 and 2. Okay, and add दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो स्क्वायर करके, तो होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. और ऐड करनी दूसरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस होल स्क्वायर ऑफ राइट हैंड एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 9 या 81. तो देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है. सो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 फॉर्मूला. ओके, दिस इज योर लोकस. It is ellipse. It is the required locus. It is the required locus and it is ellipse. क्या बन गया? ellipse. तो क्या होगा? ellipse हो जाएगी उसका locus. उसकी इक्वेशन बन गई. It is the equation of the locus. Done. Next question. Okay. हाँ, yes बेटा. Next question. Question number 6. Find the area of the triangle formed by the lines
joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its latus rectum. तो हम जानते हैं कि ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करके है, तो ये अलोंग y एक्सिस होगा, वर्टिकल इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला वर्टिकल, तो अलोंग y एक्सिस। तो इसलिए हमने फिगर आपके आपके बना दी गई है, फिगर में आप देखें। ओके, अब इसमें लेटस रेक्टम फोकस से जाता है हमें पता है, तो लेट फोकस एफ। अब फोकस हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर कितना बन गया ए, हमें पता है फोकस यहां एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, ये अलोंग वाई है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है इस पर। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट ए 0,a, स्टैंडर्ड हम ये जानते हैं फोकस। ठीक है, तो ये फोकस हो गया, लेटस रेक्टम ए बी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, तो ए और बी, ए बी इज द लेटस रेक्टम, तो एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ए एंड बी, तो ज्वाइन ए टू ओ बी टू ओ, ओ इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, एंड फोकस इज द एफ पॉइंट। क्लियर? नाउ हियर compare and find a. Okay, comparing with standard equation of parabola। अब किससे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो कंपेयर करके क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल 12, तो 4a इज इक्वल टू 12, then this implies a is equal to 4 3 जा 12 3। सो फोकस हमारा आ गया यहाँ 3 डिस्टेंस होगी, ये कितना हो गया 3 यूनिट, 0,3। ठीक हो गया फोकस। तो अब आपका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं हम आराम से, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लो, बिकॉज एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो इसका हमें लेटस रेक्टम फाइंड करना है, और लेटस रेक्टम हमारा 4a हो जाएगा, और ये हाइट हमारे पास है ही है, तो उससे निकाल सकते हैं ए बी इज लेटस रेक्टम। तो नाउ ए बी इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम है तो ये बेस हो गया इसका ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट ये हो जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर होता है हमें पता है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर, ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी बाय डेफिनेशन। ओके, ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड triangle, area of the triangle formed by the lattice rectum and the end joining to the vertex, तो triangle A O B is equal to half into base into height, डायरेक्ट यूज कर दो, बेस इंटू हाइट।
बेस हमारा हो गया ए बी, हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, हाइट इज ओ एफ। अब हमारे पास है ए, तो ओ एफ हो गया कितना, एज ओ एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और मीटर गिवन और नोट, नो यूनिट, 3 यूनिट ओनली, ओके 3 यूनिट, ओके। एंड नाउ ए बी, लेट अस रेक्टम ए बी, let us rectum, let us rectum is equal 4a is equal to 4 into 3, a is 3 is equal to 12. This is AB 12. Put this value. So this area will be half into 12 into 3 height. 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, तो एरिया हो गया इसका 18 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ओ इज द वर्टेक्स। डन, आंसर क्लियर, ओनली ए फाइंड कर दिया, उससे क्लियर हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस, तो इक्वेशन पहचानना, along x axis y square is equal to 4ax, along y axis x square is equal to 4ay, तो फोकस उस पर हो गया y एक्सिस पर, तो फोकस हो गया, तो ये फोकस बन गया ओ एफ, ओ एफ इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ एंड एफ ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0, तो 0, a, तो a हमारा निकल गया 3, और a3 निकालते ही बेस राइट, लेटस रेक्टम हमने फाइंड कर लिया, 4a होता है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला 4a। डन, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, एंड उनको जरूर भेजें जिन पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में कोई 10th 11th 12th का स्टूडेंट है, उसको या डायरेक्ट भेजें, और उनको गाइड करें कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, देन तभी वो उसको वीडियो को खोल सकते हैं। कौन सा, जो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, और अदर क्लासेज के भी उसमें लिंक दिए हुए हैं, 10th क्लास का लिंक दिया हुआ है, सारी सिलेबस, सारा वीडियो, ऑल फुल सिलेबस उसमें मिल जाएगा। एनसीईआरटी का, सीबीएसई एनसीईआरटी फुल एक्सरसाइज एंड सिलेबस आपको मिल जाएगा, अदर क्लासेज का भी, सभी के लिंक हैं। Okay, first subscribe the channel, not forget that, and write the comment in comment box and share the video to your friends also, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू।